बंगाल का नाम सुना आपने? वहाँ का बच्चा बच्चा होता है ना, वो तांत्रिक होता है। वहाँ पे मायावी गढ़ बोलते हैं उनको, पंचमुखी। अगर उनको कोई सिद्ध कर लेता है अच्छा, तो संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। तो कभी ऐसा कोई हादसा हुआ आपके साथ कि आप सिद्धियाँ या साधनाएं कर रहे हैं, उस टाइम कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी? जब मैं काम कर रहा था शमशान घाट के अंदर, तो मैं किसी के ऊपर जो सम्मोहन होता है वो लगवा रहा था, काम कर रहा था। तो क्या है, कुछ चीज़ें आई मेरे ऊपर और मेरे को अटैक किया और मैं वहीं पे बेहोश। शमशान के अंदर काफ़ी चीज़ें की जाती है, जैसे मारण क्रिया होती है, शव साधना होती है, तो ये चीज़ें हम करते हैं। और जैसे हमारी जो चीज़ें सिद्ध की हुई है, जैसे प्रेत, कच्चे कलवे, उनको क्या भोग वगैरह भी लगाना पड़ता है। करते कैसे, मारण क्रिया कहाँ पे होती है? मारण क्रिया देखो शमशान घाट में की जाती है। क्या कैसे किया जाता है इसको? देखो जिसके ऊपर करवाना है हमको, उसका कुछ ना कुछ हमें चीज़ चाहिए होती है। जैसे पुतले के साथ हम जो एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो उस बंदे के साथ एक्टिविटी होती है। सबसे घातक और सबसे खतरनाक तंत्र जो है वो कौन सा? वो होता है शव साधना। के बीच में अगर कोई बाधा आ जाती है तो फिर वो शव जीवित हो जाता है। वो जीवित होके हमारे को मार देता है। तो शव साधना से रिलेटेड कोई केस आपने सॉल्व किया? एक आदमी था जो मतलब गरीब परिवार से था। वो क्या है, एक आटा की जो चक्की होती है उसमें काम करता था। उसका डेली जो मतलब आना जाना था वो एक सुनसान रास्ते से था। तो वहाँ पे एक दिन वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड के अंदर। आज हमारे साथ मौजूद है राम तांत्रिक जी। हम इनसे आज बात करने वाले हैं इनकी सिद्धियों के बारे में, साधनाओं के बारे में, और जो तंत्र के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार राम जी। नमस्कार जी। जैसे कि आप पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं और फिर से आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले पॉडकास्ट में वशीकरण के बारे में हमने बात की थी। इस बार मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे आप अभी बहुत ज़्यादा यंग लग रहे हैं मेरे को। आपने शायद अपनी उम्र 25 साल बताई थी। हाँ। तो इतनी जल्दी आपने इस विद्या की ओर अपना कदम बढ़ाया और इतना आगे तक आप पहुँच चुके हो। तो मैं पूछना चाहूँगा आपके पास कौन सी सिद्धियाँ हैं और साधनाएं हैं जिसके थ्रू आप काम करते हो? मेरे पास वैसे तो काफ़ी सारी सिद्धियां हैं और मेरे को करीबन 7-8 साल हो गए हैं सिद्धियां प्राप्त करते हुए, और अभी जी। भी मेरा जो प्रोसेस है मैं सिद्धियां प्राप्त कर ही रहा हूँ। वैसे मेरे पास माँ कामाख्या की सिद्धि है अच्छा। और बाबा काल भैरव की सिद्धि है हम्म। और महाकाली की सिद्धि है, अच्छा। अघोरा गणपति जी की सिद्धि है। आपको रोकना चाहूंगा मैं, अघोरा गणपति जी, हाँ जी, मतलब सुना नहीं इनके बारे में। अघोरा गणपति ये जी होते? तांत्रिक होते हैं ना, उन्हीं को सिद्ध करते हैं अघोरा गणपति जी को। अच्छा। और हनुमान जी है, हम्म। आपने देखा होगा, वो काफ़ी मतलब सरल आदमी है, हाँ। लेकिन उनका एक जो तांत्रिक रूप होता है वो भी है, 5 मुख वाले हनुमान जी, उनको तो पंचमुखी बोलते हैं ना? पंचमुखी। अगर उनको कोई सिद्ध कर लेता है अच्छा। तो संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते। तो आपके पास है? हाँ बिल्कुल है, मैंने सिद्ध कर रखा है हनुमान जी को। मतलब क्या, मतलब वो पंचमुखी क्या, उनके 5 सर होते हैं? तो कौन से होते हैं? जैसे हनुमान जी के 5 सर होते हैं, अच्छा, हाँ वो देखा। वानर, हाँ। गरुड़, हम्म। वराह, हम्म। अश्व और नरसिंह, अच्छा, हाँ, ये ये 5 मतलब सर होते हैं। पिक्चर्स वगैरह में देखा हाँ हुआ है हाँ। मैंने, फोटोज वगैरह में। तो इसको मतलब सिद्ध कैसे किया आपने फिर? इसमें देखो काफ़ी टाइम लगा मेरे को सिद्ध करने में। अब संसार के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उसमें क्या होता है, हम जो चीज़ें सीख लेते हैं हम्म। वो उसका यूज हम अपने जीवन में नहीं कर सकते। उनका यूज हम दूसरों के लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम करते हैं। ओके। हाँ। तो थोड़ा प्रोसेस बता पाएंगे सिद्धियों को, मतलब कैसे साधते हैं तांत्रिक लोग? बहुत सारे तांत्रिक बोलते हैं कि हमने ये क्रिया की थी, शमशान में जाके हम इतने दिनों तक रहे थे, तब हमने सिद्धि हासिल की। तो ऐसे आप बताइए हमें कि आपने सिद्धियां कैसे हासिल की, कौन सी प्रक्रिया के थ्रू आप गुजरे थे? हाँ। जैसे कि जो आपने अभी सवाल पूछा मेरे को जी। कि ये चीज़ें कहाँ की जाती है, हम्म। जैसे कि कुछ चीज़ें होती है वो हवंस जो होता है उनके थ्रू की जाती है, हाँ। और कुछ चीज़ें होती है तांत्रिक चीज़ें, उनको क्या शमशान में किया जाता है। अच्छा। और जो कुछ चीज़ें होती है वो पानी के अंदर बैठ के फिर हम चीज़ें हासिल करते हैं और हम करते हैं ये चीज़ें। अच्छा। हाँ। तो कितना समय लग गया होगा आपको लगभग फिर भी इनको हासिल करने में? मेरे को कम से कम 7 वर्ष हो गए। अच्छा, 7 वर्षों में आपने ये हाँ सिद्धियां हासिल की है? जी। मतलब लगभग आपकी जो बचपन है, जो एक होता है बाल्यावस्था, युवावस्था, वो तो पूरी इन्हीं में ही गुजर गई है। जी जी, मैं इन्हीं चीज़ में, मेरी जो बाल्यावस्था है, किशोरावस्था बोलते हैं, वो जी इसी जी। चीज़ में चली गई है। और जो मेरा आगे का जो है हाँ। वो भी मैं इन्हीं चीज़ में करना चाहता हूँ। ओके। हाँ। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ये सिद्धियां वगैरह करते हैं तो अड़चने बहुत आती है, बाधाएं बहुत आती है।
बिल्कुल तो बाधाएं कभी आती है। कभी तो कोई भूत प्रेत या इस टाइप के जो एंटिटीज है वो परेशान भी करते हैं, तो आपको कभी डर नहीं लगा इनसे कि? देखो, डरोगे तो कुछ काम नहीं करोगे। जी। जब से मैं इस लाइन में आया हूँ, जब से मैंने ये जो चीज़ें सीखी अपने गुरुदेव के से, हम्म। तब से मैंने डर को तो निकाल ही दिया है। ओके। जी। तो कभी ऐसा कोई हादसा हुआ आपके साथ कि आप सिद्धियां या साधनाएं कर रहे हैं, उस टाइम कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी? एक बार की बात है, काफ़ी टाइम हो गया, जी। जब मैं एक काम कर रहा था शमशान घाट के अंदर। हम्म। तो मैं किसी के ऊपर जो सम्मोहन होता है वो लगवा रहा था, काम कर रहा था। ओके। तो क्या है, कुछ चीज़ें आई मेरे ऊपर और मेरे को अटैक किया, जी। और मैं वहीं पे बेहोश कि बेहोश हो गए आप? बेहोश फिर उस सुबह जो मेरे आश्रम वाले थे वो मेरे को आए और लेके गए अस्पताल। हम्म। 15-20 दिन मैं बेहोश ही रहा। अच्छा। हाँ। 15-20 दिन तक? हाँ, क्योंकि फिर जो उसके चीज़ें बाद? थी मेरे ऊपर ऐसा अटैक किया, मैं लगभग मरते मरते बचा। उसके बाद भी आपने छोड़ा नहीं है? नहीं नहीं, ये जो देखो, जो चीज़ हमें सीखी है वो चीज़ हमें करनी है, तो हमें डरे क्यों? सही बात है। डरना नहीं चाहिए। जो हाँ भी जी, हाँ जी। चीज़ है वो सीखोगे तो उसको करो, या सीख लिए तो करना तो पड़ेगा। तो जैसे अभी आपने एक नाम लिया शमशान का, तो मैं पूछना चाहूँगा ये शमशान क्रिया क्या होती है, कैसे क्या इसका प्रोसेस रहता है, कैसे काम करती है और क्यों करते हैं तांत्रिक लोग? क्योंकि बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने सुना है कि शमशान क्रिया होती है, हम करते हैं। देखो, जो शमशान की आप बात कर रहे हो, जी। ज़्यादातर हमारा काम शमशान से ही होता है। हम्म। शमशान में बहुत सारी क्रियाएं की जाती है, जैसे देख तो वशीकरण होता है, जी। सम्मोहन होता है, शव साधना होती है। हम्म। तो हमारा जो प्रोसेस होता है ज़्यादातर वो शमशान के अंदर ही होता है। ओके। हम्म। और क्या क्या क्रियाएं होती है शमशान में? शमशान के अंदर काफ़ी चीज़ें की जाती है, जैसे मारण क्रिया होती है, शव साधना होती है। तो ये चीज़ें हम करते हैं। ओके। और जैसे हमारी जो चीज़ें सिद्ध की हुई है, जैसे प्रेत, कच्चे कलवे, उनको अच्छा। क्या भोग वगैरह भी लगाना पड़ता है। तो शव के ऊपर बैठ के हम रोटी बनाते हैं, और जो हमने सिद्ध कर रखा है उनको हम भोग वगैरह लगाते हैं। जी, मदिरा वगैरह होता है, वो भी उनका भी सेवन उनको कराया जाता है। तो शमशान में होता है सारी चीज़? बिल्कुल होता है। ओके। हाँ। तो जैसे एक मारण क्रिया आपने बोला है, मारण क्रिया पे भी अभी बहुत ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं कि मारण क्रिया करवा देते हैं एक दूसरे के ऊपर, साइलेंटली वो मर जाता है। और अभी हार्ट अटैक के कितने सारे केस आ रहे हैं, तो लोग बोलते हैं कि ये मारण क्रिया की वजह से मरा है, बट जो डॉक्टरी रिपोर्ट होती है वो बोलते हैं कि भाई हार्ट अटैक आया, साइलेंट हार्ट अटैक आया। तो ये सच में होती है क्या मारण क्रिया? बिल्कुल होती है मारण क्रिया। कैसे क्या होता है इसका इसमें सिस्टम? प्रोसेस होता है, जैसे आपने अभी मारण क्रिया का मेरे को बताया है, हम्म। तो मैं आपको एक बता देता हूँ। एक मेरे पास केस आया था साउथ जी। की साइड से। ओके। तो एक लड़की थी, उसने मेरे को कॉल किया। हम्म। उसने मेरे को प्रॉब्लम बताई कि मैं इसके साथ, एक लड़के के साथ इतने टाइम से रिलेशन में थी, जी। कम से कम 7-8 वर्ष का उसने बताया था। तो मैंने बोला अभी क्या हुआ? वो बोली कि अभी वो लड़का मेरे से बात नहीं कर रहा है, और उसने मेरे को प्रॉब्लम ये बताई कि उसने मेरे साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ करके मेरे को छोड़ दिया है, और अभी क्या है, वो शादी के लिए इनकार कर रहा है। और दूसरी बात कि ये लड़का मेरे को कुछ फिजिकल एक्टिविटीज हुई उस टाइम का कुछ वीडियो पोस्ट वगैरह उसके पास है, तो वो मेरे को दिखा के ब्लैकमेल भी कर रहा है। और मैं कम से कम उसको 5-10 लाख रुपए उसको दे चुकी हूँ। और अभी मेरी क्या है, दूसरी जगह एंगेजमेंट मैंने कर ली है, जी। क्योंकि वो सब ऐसे शादी से पहले ही ऐसे कर रहा है, हाँ। तो शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करेगा। तो सही मेरी बात है। दूसरी जगह एंगेजमेंट हो गई है। तो अभी मैं उस जो लड़का है उसको छुटकारा पाना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि इसमें आप चाहती क्या हो, पहले तो ये बताओ, या तो उसको वापस पाना है या फिर उसको ख़त्म करना है। वो अच्छा। बोली कि मुझे उसको ही ख़त्म ही करना है पूरा। सीधा बोल दिया उसने? हाँ, क्योंकि देखो वो लड़का उसके साथ गलत कर रहा था, तो उसने बोला कि मुझे उसको नहीं लाना, उसको ख़त्म ही करना है पूरा। ओके। तो मैंने बोला कि मारण क्रिया इसमें कर देंगे, हो जाएगा मारण क्रिया। टाइम लगेगा 21 दिन का कम से कम, और जी। उसमें कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ती है। उसने मेरे को फ़ोटो वगैरह भेजा, और फिर मैंने उसका कपड़ा मंगवाया, जो लड़का था। जी। उस लड़के के कपड़ों से मैंने क्या, एक पुतला तैयार किया। अच्छा। हाँ, मैंने पुतला तैयार किया। फिर उस लड़की ने मेरे को बोला इसको तड़पा तड़पा के मारना है। अच्छा। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तो मैंने पहले उसको क्या है, एक्सीडेंट करवा दिया। एक्सीडेंट हम्म। एक्सीडेंट करवा के उसके क्या, दोनों पैर गए दोनों। ओके। उसके बाद वो बेड पे। उसके बाद में क्या है, उसके जो बॉडी होती है उसके अंदर कुछ कैंसर होता है ना, कैंसर नाम सुना जी होगा, जी उसकी जी। क्या है, शरीर के अंदर कुछ गांठें बंध गई। ओके। हाँ, और वो एकदम पूरी तरह पे बेड पे आ गया। और जो मैंने टाइम लिया था 21 दिन का, उस 21 दिन के अंतराल में जो बंदा था उसकी डेथ हो गई। ओके। कैंसर के कारण में बहाना लगता है। देखो, कोई भी चीज़ कैसे नहीं होते, बहाना हाँ लगता हाँ है। हाँ हाँ। बहाना लगता है तभी होता है। और अच्छा। कैंसर के कारण उसकी मौत हो गई। और मैंने 21 दिन का टाइम लिया था,
और 21 दिन के अंदर अंदर उस बंदे को ख़त्म कर दिया। हाँ, और आज वो लड़की अपने जहाँ पे भी एंगेजमेंट हुई है वहाँ पे बहुत खुश है। ओके। हाँ, और जैसे ये करते कैसे, मारण क्रिया कहाँ पे होती है? मारण क्रिया देखो शमशान घाट में की जाती है। क्या कैसे किया जाता है इसको? देखो जिसके ऊपर करवाना है हमको, हम्म। उसका कुछ ना कुछ हमें चीज चाहिए होती है, जैसे हाँ। फोटो वगैरह चाहिए, जी। उसका वस्त्र चाहिए। वस्त्र से क्या आता है, उसका पुतला बनाया जाता है, जो उसके शरीर पे पहना हुआ कपड़ा होता है जी जी। उससे एक पुतला बनाया जाता है। ओके। पुतला बना के जो उस पुतले के साथ हम जो एक्टिविटीज करेंगे और जो हमने सिद्धियां ले रखी है उसके थ्रू हम पुतले के ऊपर एक्टिविटी करते हैं ना, तो वो उस बंदे के साथ एक्टिविटी होती है। ओके। और ये कब होता है, मतलब एक टाइम भी तो रहता होगा ना इसका? ये रात्रि काल में होता है, 12 बजे के बाद स्टार्ट, अच्छा, 12 बजे बाद ही होता रात्रि है। काल में। हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जो तांत्रिक क्रियाएं होती है वो रात को ही होती है, इसका क्या क्योंकि कारण जो है? बुरी चीजें होती है ना वो दिन में एक्टिव नहीं होती है। दिन में क्या है, देवी देवताओं का टाइम होता है। हम्म। और जो तांत्रिक जो होते हैं, जो काम करते हैं, वो रात में ही किए जाते हैं। अच्छा। क्योंकि बुरी चीजें रात में ज्यादा एक्टिव होती है। भूत प्रेत आपको रात को ही दिखेंगे, दिन में दिखते हैं क्या आपको? अच्छा, नहीं 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 दिखते। तो वो रात में ही होते हैं। और जो हमने चीजें सिद्ध कर रखी है, प्रेत वगैरह, वो हम रात में ही उनका यूज ले सकते हैं, दिन में नहीं होता है ये सब। ओके। हाँ। तो राम जी, जैसे कि आप तो तंत्र में इतने सालों से हो, तंत्र विद्या के बहुत सारी चीज़ें आपने सिद्ध कर रखी है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो तंत्र के अंदर सबसे घातक और सबसे खतरनाक तंत्र जो है वो कौन सा है या कौन सी क्रिया है? देखो सबसे घातक आपने नाम लिया है, जी। वो होता है शव साधना, अच्छा, शव साधना। जो शमशान के अंदर की जाती है। कैसे क्या की शव जाती है? की जो बॉडी होती है उसकी क्या छाती के ऊपर बैठ के ये सब चीजें की जाती है। शव की छाती पे? हाँ, उसमें क्या मंत्रोच्चारण हमें करना पड़ता है। और मंत्रोच्चारण के जो कर रहे हैं उसके बीच में अगर कोई बाधा आ जाती है तो फिर वो सब जीवित हो जाता है। और वो अच्छा। जीवित होके हमारे को मार देता है। आपको ही मार देता है? बिल्कुल मार देता है। फिर? कोई भी गलती से अगर गलती हो जाती है तो वो गलती से क्या शव में जान आ जाती है। और ये जो शव साधना होती है ये हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें अगर प्रेत मतलब शमशान से रिलेटेड कोई काम करवाना हो जी। तो वो शमशान में उसको सिद्ध करना पड़ता है। उसके थ्रू ही हम ये काम करवा सकते हैं। तो कुछ भी करवा सकते हो फिर आप बिल्कुल उससे? करवा सकते हैं। उसको ओके। सिद्ध करना पड़ता है। तो जैसे आपने शव साधना का बताया, तो शव साधना से रिलेटेड कोई केस आपने सोल्व किए? बंगाल का नाम सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ का बच्चा बच्चा होता है ना, वो हम्म। तांत्रिक होता है। अच्छा। वहाँ पे मायावी गढ़ बोलते हैं उनको, अच्छा। तंत्र मंत्रों का गढ़ बोलते हैं बंगाल को। वहां से एक मेरे पास में क्लाइंट का कॉल आया था अच्छा। और उसने मेरे को बोला कि मैंने आपका पॉडकास्ट देखा है, ये सब प्रॉब्लम है मेरे घर में। कुछ चीजें थी, ऐसी चीजें जो उसको मालिक को समझ में नहीं आ रही थी। और ना जैसे? ही तो वो चीजें मतलब घर से बाहर निकल रही थी। और जो भी कोई बंदा एंटर करता तो वो उसकी डेड बॉडी ही मिलती 1-2 दिनों में। अच्छा। हाँ, तो ऐसी चीजें थी। तो उसने मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे को बताई चीजें। मैंने क्या फोटो वगैरह उसका मंगवाया। ओके। फोटो मंगवा के फिर मैंने चेक किया। फिर जो मेरे कच्चे कलवे वगैरह है, प्रेत वगैरह है, वो मेरे द्वारा सिद्ध किए गए हैं। तो मैंने वहाँ पे भेजे। तो जैसे ही भेजे तो उनसे क्या काम नहीं बना, कम से कम 15-20 दिन हो गया। फिर जो व्यक्ति करवा रहा था वो बोल रहा है कि मेरा काम हो नहीं रहा है, आपने बोले थे उतने पैसे भी मैंने दे दिए जो सामान सामग्री के थे, फिर भी काम नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या है फिर शव साधना का उपयोग किया। अच्छा, सबसे लास्ट में शव हाँ, साधना। लास्ट उपाय। फिर मैंने क्या है जो शव था उसकी साधना करके फिर वहां पे शव को भेजा। ओके। तो फिर मेरे को वहां पे पता चला कम से कम 4 से 5 प्रेत है उस घर में। अच्छा, 5 प्रेत है, 4 से 5। 5 और प्रेत? हाँ, और वो क्या है जो प्रेत हैं वो पहले उन्हीं का घर था। अच्छा। और वो कुछ रीजन के कारण से उनकी डेथ हो गई। तो वो क्या है वहां से निकलने को तैयार नहीं है। अच्छा। हाँ, जो प्रेत थे फिर मैंने उनको क्या है अपने शव के अंदर एंटर करवाया। एंटर करवा के मैंने उनकी जो इच्छा थी वो पूछी। जो इच्छा थी उसको पूरा भी किया मैंने। ओके। फिर पूरा करने में कम से कम मेरे को 10 दिन का टाइम लगा। अच्छा। और 10 दिन के अंदर अंदर मैंने उनको प्रेत जो भी थे उनको क्या है जो भी इच्छा होती है, आदमी मरता क्यों है, उसकी कोई लास्ट इच्छा होती है। हाँ, अधूरी इच्छाएं रह जाती अधूरी इच्छा होती है, वो अगर हम पूरी कर देते हैं तो उनको क्या है मोक्ष मिल जाता है। हाँ, और वो इस संसार से चले जाते हैं। तो मैंने उनको शव के अंदर एंटर करके फिर उनको क्या मोक्ष करवा दिया, जो भी इच्छा थी उनकी पूरी करवा दी। और आज जो भी वो घर है उस घर में कोई भी किराए पे या फिर पूरा है तो वो जैसे भी कोई भी आता है तो वो एकदम अच्छे से रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके। हाँ, ये होती है शव साधना। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया राम जी हमें जितनी भी तंत्र से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है
चुड़ैल, एक चुड़ैल करके भी होती है कुछ, बोलते हैं औरत की आत्मा होती है या कुछ होती है, मतलब मेरे को नहीं पता है। मैं तो देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे मीम भी बनते रहते हैं, गंजी चुड़ैल वगैरह इस टाइप के। तो एक चुड़ैल ये होती क्या है? चुड़ैल शब्द किसको बोला जाता है? चुड़ैल एक होती है, स्त्री होती है, स्त्री का ही रूप होती है। अच्छा। मतलब वो जैसे लोग बोलते हैं वो ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन चुड़ैल का जो रूप होता है ना, वो मतलब एकदम औरत के जैसा होता है, श्रृंगार वगैरह करके वो रखती है। हम्म। जी। तो चुड़ैल से रिलेटेड आपने अभी क्वेश्चन पूछा है, तो मैं जी। एक बता देता हूँ। मेरे पास एक केस आया था देहरादून से। अच्छा। एक आदमी था जो मतलब गरीब परिवार से था। वो क्या है, एक आटा की जो चक्की होती है उसमें चलाता था, काम करता था। उसका डेली जो मतलब आना जाना था वो एक सुनसान रास्ते से था। तो वहाँ पे एक दिन वो जा रहा था बाइक लेके अपनी। हम्म तो मतलब जो रास्ता था उसमें क्या है, एक मतलब सुंदर लड़की उसको दिखी, स्त्री। हम्म। वो दिखी तो उसने उसको रोक के बोला मेरे को आगे तक छोड़ दीजिए। अच्छा। तो उसने बोला बैठो, मतलब बैठी वो। तो फिर वो थोड़ी देर चला आगे तक। हम्म। तो फिर अचानक उस जो ड्राइवर था, मतलब जो चक्की वाला आदमी था, उसकी नज़र क्या है, उस मिरर होता है ना, कांच, जी। उस पे गई। अच्छा। तो उसने देखा, तो वो जो चुड़ैल होती है जो भी होती है, तो उसका क्या है, वो कांच में अपना ओरिजिनल फेस ही उसका दिखता है। अच्छा। हाँ, तो उसने वो देखा और फिर अचानक उसने गाड़ी रोक दी, बाइक हम्म रोक दी। बाइक रोकने के बाद उसने बोला अब यहाँ तक उतर जाओ, मैं यहीं तक जाऊँगा। हम्म। तो उसने उसको उतारा। तो जी। लेकिन वो जो चुड़ैल थी, वो क्या है कि अब तूने मेरे को एक बार बिठा लिया है ना, तो अब मैं तेरा साथ जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ूंगी। अच्छा। हाँ, कि अब मैं तेरे साथ में ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तूने मेरे को एक बार सहारा दिया है, तो हम्म। मेरा सहारा तुम ही बनोगे। अच्छा। हाँ। तो फिर जो चुड़ैल थी उसने बोला मेरी जो एक इच्छा है शारीरिक संबंध वाली, अच्छा। उसको तुम पूरा करो, और जो तुम्हें लाइफ में चाहिए ना, वो तुमको मैं दूंगी। अच्छा, चुड़ैल ने बोला हाँ, उसको? चुड़ैल ने उसको बोला। ओके। फिर जो चुड़ैल थी वो उसके साथ ही में चली गई। और फिर जो आदमी था वो उसकी, जब भी उसको कोई भी चीज़ की आवश्यकता होती, तो हम्म। वो चुड़ैल के पास चला जाता और उसकी जो इच्छा थी वो पूरी कर देता। और जो व्यक्ति था उसकी इच्छा पूरी वो चुड़ैल कर देती ऑटोमेटिक। तो इच्छाएं जैसे कौन सी इच्छाएं? चुड़ैल की, हाँ। चुड़ैल की देखो फिजिकल की नीड होती है। नहीं, चुड़ैल की तो बता दिया आपने, जैसे वो आदमी कौन सी अपनी इच्छाएं पूरी मतलब करे? जैसे मान लो कि उसको पैसे चाहिए, अच्छा। या फिर घर में सुख शांति वगैरह होती है, हम्म। या फिर उसको कोई काम बनवाना हो अपना, तो हम्म। उससे रिलेटेड अगर उससे कोई भी काम होता, जी। तो वो चुड़ैल को बोलता और वो उसकी चुड़ैल की जो फिजिकल की नीड है उसको पूरा करता। और चुड़ैल जो उसको चाहिए वो उसकी इच्छा को पूरी कर देती। अच्छा। हाँ। तो धीरे धीरे क्या है, वो एकदम आदमी जो था वो मतलब पैसे वाला बनने लगा। जैसे उसकी इच्छाएं पूरी होने लगी, हाँ हाँ। तो वो जो चुड़ैल से मतलब उसका थोड़ा ध्यान हटने लगा अच्छा। धीरे धीरे। और वो क्या है, मतलब पैसे वाला तो बन गया था, अब वो क्या है, अपनी फैमिली की ओर मतलब ज़्यादा ध्यान देने लगा। जैसे अपनी वाइफ, अपने घर वाले जो भी है, बच्चे वगैरह, हम्म। उनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने लगा। जी। जी। तो वो चुड़ैल क्या है, उससे मतलब उसने अपना जो उग्र रूप होता है ना, एक अच्छा रूप होता है एक बुरा रूप होता है, उसने अपना उग्र रूप धारण कर लिया। अच्छा। फिर उसने क्या है, जो बंदा था उसके ऊपर क्या है, सोच लिया कि अब तू मेरे को टाइम नहीं दे रहा है ना, मैं तेरे को पूरा ही खत्म करूंगी। अच्छा, खत्म करने के लिए बोले? हाँ, खत्म करने के लिए डायरेक्ट बोल दिया। फिर क्या है, वो जो बंदा था हम्म उसको धीरे धीरे पता चला कि वो चुड़ैल है, मतलब मेरे से क्रोधित हो रही है। हम्म। और वो अब उसके पास जाना भी बंद कर दिया। हम्म। जी। तो उसने क्या है, चुड़ैल ने एक दो बार अटैक किया, लेकिन वो बंदा भगवान की कृपा से बच गया। उसने क्या है, जो बंदा था उसने हमसे कांटेक्ट किया। फिर हमें जो सारी स्टोरी थी, सिचुएशन थी, सब बताई हमने। जी। तो फिर हम क्या उसके घर पे पहुंचे। अच्छा, घर गए आप? हाँ, उसके घर पे पहुंचे। हम्म उसके घर को चारों तरफ से देखा वगैरह, जो भी सिचुएशन थी हमने समझी। और फिर क्या है, हम शमशान के अंदर चले गए, उस जी। बंदे को भी साथ में लेके गए थे। अच्छा। और फिर हमने क्या है, एक गुप्त क्रिया होती है, वो मैं आपको नहीं बता सकता, अच्छा। उसका हमने उपयोग किया। हम्म। और जो चक्र होता है, उस चक्र के अंदर हमने उस चुड़ैल को हाजिर करवाया। ओके। और हमने उसकी इच्छा पूछी, उसने इच्छा बताई, हम्म। और हमने इच्छा पूरी भी कर दी। चुड़ैल है उसको एक बोतल के अंदर हमने कैद कर लिया। फिर उस बोतल को हमने समुद्र के अंदर बहा दिया। ओके। और वो अब, जो बंदा था वो अपनी लाइफ में अभी खुश है। और जो चुड़ैल थी वो पता नहीं अब कहाँ गई, अच्छा। समुद्र के अंदर ही चली गई वो तो। हम्म। हाँ। तो इसमें हमने गुप्त क्रिया की थी एक। तो राम जी, जैसे कि एक सवाल मेरा और रहेगा कि आजकल क्या होता है, गांव में शहरों में भी देखते हैं अपन की जो पुश्तैनी ज़मीन होती है या कुछ किसी इंसानों के जो बड़ी बड़ी ज़मीनें होती है, तो उन पे बहुत लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं।
तो कोई किसी ज़मीन को अगर कोई बेच रहा है तो उसको बेचने नहीं देते, या कोई कुछ करवा देते हैं ज़मीनों पे तो वो बिकती भी नहीं है। हाँ, ऐसे होते हैं। तो ये कैसे क्या है इसका? इसमें देखो, ज़मीन का तो आप पूछ रहे हो, जी। इसमें ऐसा होता है, ज़मीन पे कुछ काम किया जाता है। अच्छा। हाँ, इसी प्रकार मेरा एक केस था राजस्थान, खाटू श्याम जी नाम सुना होगा आपने। हाँ, 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 हाँ। खाटू श्याम जी है राजस्थान के अंदर। जी। वहाँ पे एक क्या था, ज़मीन थी, हुँ। 300 बीघा करीबन ज़मीन। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे एक आदमी ने 50 बीघा ज़मीन खरीद ली। जो खरीदा था उसका भाई ने, सगे भाई ने उस ज़मीन के ऊपर कुछ एक्टिविटी छोड़ दी। अच्छा। हाँ, और जो जिसने खरीदी थी उसका हुँ। क्या है, थोड़ा बड़ा बिजनेस था, कार का कोई शोरूम था। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो जो शोरूम था वो पहले तो अच्छा खासा चल रहा था, हुँ। फिर ऑटोमेटिक उस जो एक्टिविटी हुई उसके कुछ ही दिनों बाद में जो बिजनेस था वो एकदम लॉस में चला गया। ओके। लॉस में चला गया, धीरे धीरे उसकी ग्रोथ एकदम डाउन हो गई, हुँ। जीरो पे आके खत्म हो गया कहानी। जी। फिर उसने हमसे कांटेक्ट किया, आपके हुँ। पॉडकास्ट के थ्रू हमसे कांटेक्ट किया। हुँ। तो हमने वहाँ पे उसकी ज़मीन पे गए, उसकी ज़मीन को देखा, जी। फिर हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह हमने देखा, वहाँ पे किया। करने के बाद में हमें कुछ ऐसी चीजें पता चली कि उस जमीन के ऊपर रात्रि काल में ऐसी शमशानी चीजें छोड़ी गई है, हुँ, हुँ। जो भी बंदा उसको खरीदेगा, जो अभी आसमान पे है ना, उसको जमीन पे आना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, ऐसी चीजें हमने देखी वहाँ पे। और फिर हमने उसका क्या है, हवन वगैरह, यज्ञ वगैरह, कुछ तामसिक चीजें उसमें यूज की थी। हुँ। तो जो चीजें यूज की उसके ऊपर काम हुआ, कम से कम 10 से 15 दिन का इसमें टाइम लगा मेरे को। जी। मैं वहीं पे था खाटू श्याम जी के अंदर, ओके। वहाँ पे प्रोसेस किया मैंने। प्रोसेस करने के बाद में क्या है, जो चीज़ें वहाँ पे थी हुँ। उनको मैंने एकत्रित किया, हुँ। उनको बंद किया। बंद करने के बाद में जो चीज़ें थी, उनकी जो इच्छाएं होती है वो हमने पूछी। जी। तो उनसे पूछने के बाद हमें पता चला कि जो नारायण बलि की क्रिया होती है हुँ। वो उनकी अभी बाकी है। और जिसकी भी ये चीज़ें पूरी नहीं होती है हुँ। वो क्या है, इस धरती से जाते नहीं हैं, और ओके। वो इसी धरती पे फिरते हैं हुँ, हुँ। और किसी ना किसी को परेशान करते हैं। तो ओके। फिर हमने जो इच्छाएं थी उनकी वो पूरी की, अच्छा। जो इच्छाएं थी वो पूरी की, नारायण बलि वगैरह हमने सब प्रोसेस उनका करवाया। हाँ। तो वो चीज़ें करवाने के बाद में वो आज जो ज़मीन है वो मतलब कम से कम करोड़ों में है उसकी कीमत। अच्छा। हाँ, ओके। और ये सब हमने प्रोसेस किया था। राजस्थान का ये केस आपको बता रहा हूँ मैं, जी। ये चीज़ें हमने की थी। और जैसे आपने बताया कि कुछ क्रियाएँ करवा देते हैं, तो वो कौन-सी क्रियाएँ होती है जिससे कि ये सब चीज़ें हो जाती है कि बेच नहीं पाते, खरीद नहीं पाते, या कुछ और भी चीज़ें हो जाती है? देखो, क्या वो बोलते हैं उसको? उसको बंधन बोलते हैं। एक केस आया था मेरे पास में एमपी ग्वालियर से, अच्छा। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, वहां हुँ, से एक हुँ, केस हुँ। आया था। जी। एक बुआ थी, एक भतीजा था। हुँ। तो उनकी क्या ज़मीनें थी, हाँ। और जो बुआ थी वो मतलब काफ़ी चालाक थी, और जो भतीजा था वो मतलब थोड़ा भोले टाइप का था। जी। तो वो जो बुआ थी उसने जो भतीजे को बहला फुसला कर उस ज़मीन को अपने नाम करवा लिया। ओके। हाँ, नाम करवा लिया। जो भतीजा था उसको तो कुछ पता नहीं था, उसको बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस बहुत है उसके लिए। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो जो भतीजा था उसकी वाइफ थी ना, वो मतलब थोड़ी सही थी, चालाक टाइप की थी। हुँ, हुँ। तो उसने क्या है, जो अपनी ज़मीन थी उसको बेचने का ख्याल आया मन में। तो फिर उन्होंने कागज़ वगैरह देखे, हुँ। तो कागज़ देखने पे पता चला कि ये ज़मीन तो सारी बुआ जी के नाम पे है। ओके। तो ज़मीन बुआ के नाम पे तो बिकेगी कैसे? हाँ। तो कागज़ वगैरह देखे, तो फिर जो वाइफ थी लड़के की उसने मेरे से कांटेक्ट किया। अच्छा। उसने मेरे से बात करके मेरे को सिचुएशन बताई कि ऐसी हमारी ज़मीन है, और वो जो बुआ है लड़के की उससे मतलब नाम अपने करवा लिए, हुँ, और हुँ, हमें हुँ। पता भी नहीं कब नाम करवाई। हाँ। तो नाम करवा ली। तो उसने फिर हमसे कांटेक्ट करने के बाद में हमने उसको क्या, काम को देखा। फिर हमने उस ज़मीन के ऊपर बंधक लगाया एक। अच्छा, बंधन लगाया। हाँ, बंधन लगाया। बंधन लगाने से क्या हुआ, पहले तो उस जो ज़मीन थी हुँ। वो बिकेगी नहीं, पहली बात तो ये। हाँ, सही बात है। बंधन लगाने के बाद सबसे पहला काम तो ये हुआ, जी। वो ज़मीन बिकेगी नहीं। हुँ, और हुँ। उसकी जो बुआ थी उसने काफ़ी ट्राई कर लिया, बट उस ज़मीन को कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, हुँ, हुँ, हुँ। नहीं तैयार हो रहा है। हाँ, बंधन लगा दिया था हाँ ना हाँ, आपने? जो कोर्ट कचहरी में मैंने उसकी सहायता की, तो उसकी सहायता से क्या है, वो ज़मीन जैसे भी हो, थोड़ा टाइम लगा बट वो उस लड़के को मिल गई। और वो ओके। अभी लड़का भी खुश है, और वो उस ज़मीन के ऊपर मतलब मकान वगैरह भी बना लिया है, ओके। अभी अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारी ज्ञान की बातें हमने की आज। शुक्रिया करता हूँ आपका कि आपने हमें टाइम दिया यहाँ पे, और कोशिश करेंगे कि आपको फिर से अगले पॉडकास्ट में बुलाएँ। आप हमें ज़रूर टाइम दीजिएगा, जी हम जी, आपको बिल्कुल। ज़रूर इनवाइट करेंगे। जी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कुछ सवाल है आपके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।